हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल प्रोमिनेंट क्लासेस। तो बच्चों, हम अपने 8th चैप्टर की 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। अब आ गए हम 8.2 एक्सरसाइज में। लेकिन आपको मैं बता दूं 8.2 एक्सरसाइज जिसमें कि बहुत सारे एंगल्स हैं, ठीक है। आपको उन एंगल्स डाल के उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो वो एंगल्स की वैल्यू कहाँ से आई है? वे आई है हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल से, इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल को करने की हमारे पास एक अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, और ये भी जानेंगे कि ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है बनी कैसे है। बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे बनाना हमें, और फिर बाद में इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे कि इसको लर्न कैसे करना है। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है बच्चों। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको इससे संबंधित अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिलेंगी, ठीक है बच्चों। और बाद में हम जो है जो भी CBSE ने डाल रखे हैं सैम्पल पेपर, उनको भी हम सोल्व करेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और बिल्कुल आसान तरीके से आसान तरीका हम यूज करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास 6 रेशियोज हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसिकेंट और सीकेंट, ठीक है बच्चों। हमारी कौन सी होगी? 6 रेशियोज है। तो हम लिख सकते हैं, जब भी देखो बच्चों साइन थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? कोसिकेंट थीटा का। किसका होगा? कोसिकेंट थीटा का। तो सेम कोसिकेंट थीटा जो है किसका रेसिप्रोकल होगा? साइन थीटा का। अब रेसिप्रोकल क्या कह रहा हूं मैं? अगर मान लो साइन थीटा की वैल्यू 2/3 है तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी? 3/2 होगी बच्चों। तो आप समझ गए होगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई साइन थीटा कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल है। और देख लेते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? अगर मैं साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड कर दूं, तो जैसे कि देखो, अगर साइन की वैल्यू है √2 और कोस की वैल्यू है 3, तो √2 को √3 से डिवाइड करूं तो ये क्या आ गया? टेन थीटा आ गया हमारा, ठीक है। 10 की रेशियो की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। और कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा जो होता है रेसिप्रोकल होता है 10 का। किसका होगा? 10 का रेसिप्रोकल होगा माय डियर। जैसे कि टेन थीटा की वैल्यू √2/3 आई है, उसी तरह से इसका रेसिप्रोकल कर दो तो कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2 आ जाएगी, ठीक है। फिर उसी प्रकार से हमारा जो है सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस थीटा का। और कोस थीटा जो रेसिप्रोकल होता है वो किसका रेसिप्रोकल होगा? सीकेंट थीटा का। तो जो ये हमारे थीटा 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 बोल रहा हूँ ना बच्चों, ये हमारे एंगल्स हैं। क्या है? एंगल। और एंगल भी जो हमारे 5 तरह के एंगल हैं 10th क्लास में: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो कितने एंगल्स हैं माय डियर? यहाँ पे सिर्फ 5 एंगल्स हैं। तो हमें निकालनी कैसे है वैल्यू? आपको सबसे पहले क्या करना है, हर एक नंबर को ऐसे लिखेंगे: 0, 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले क्या किया? 0, 1, 2, 3, 4, और हर एक नंबर के नीचे 4 लगा लो। क्या लगा दोगे? 4, ठीक है। अब जो है इसका स्क्वायर रूट लगा दो। इनके ऊपर क्या लगा दोगे माय डियर? स्क्वायर रूट लगा दिया हमने। देखो 0 का स्क्वायर रूट 0, 4 का स्क्वायर रूट, देखो 0/0 क्या होता है? 0 होगा, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/2 आ गया माय डियर। 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा यहाँ पे? नहीं, इनको काट लो यहाँ पे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो सबसे पहले काट लो अगर ये कैंसिल होते हो तो अब 1 ऊपर बचा, 2 नीचे बचा। 1 का स्क्वायर रूट 1, नीचे क्या आ गया? 2 का स्क्वायर रूट √2। अब देखो 3 और 4 आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, तो अलग अलग स्क्वायर रूट कर दें। 3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 होगा। तो आई होप आपको जो है साइन की जो हमारी जो टेबल है साइन की वो हमने कर ली। कैसे की है? पहले 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिख दो, फिर हर एक के नीचे 4 लगा दो, फिर स्क्वायर रूट लगा दो, ठीक है। फिर अगर कटते हो तो काट दो, ना तो स्क्वायर रूट लगा दो हर एक का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या मैजिक होने वाला है। कोस थीटा की वैल्यू जो हमारी एक मैजिक है। मैजिक क्या है? जो हमारा साइन थीटा की ऐसे लिखी है ना, तो कोस थीटा को पीछे से ऐसे लिख दो। जैसे कि इसके लास्ट में क्या था? 1, ये स्टार्टिंग में लिख दो। फिर √3/2 था, √3/2 यहाँ लिख दो। फिर ये यहाँ लिख दो, और फिर ये यहाँ पर लिख दो बच्चों, और ये लास्ट में 0। तो देखा ना आपको एक मैजिक हुआ। जो साइन की टेबल लिखी थी वो पीछे से लिख दिया हमने कोस की टेबल में, ठीक है। अब देखो हम निकालेंगे टेन की टेबल। देखो मैंने यहाँ बताया था टेन थीटा क्या होता है। अगर मैं साइन को कोस से डिवाइड कर दूँ ना, साइन को कोस से, तो क्या आ जाएगा? 10। तो साइन की वैल्यू क्या है? 0, कोस की वैल्यू क्या है? 1। ये क्या है हमारा? 1/2। और ये क्या है? √3/2। ये क्या है? 1/√2। और कोस की वैल्यू क्या है? 1/√2। साइन की वैल्यू क्या है? √3/2। और इसकी वैल्यू 1/2। ये क्या है? 1। और ये क्या है? 0। अब देखो 0 के नीचे कुछ भी हो ना तो उसका आंसर क्या होता है? 0,
इसके नीचे 2, इसके नीचे 2 कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचा 1, यहाँ ऊपर क्या बचा √3, तो क्या आंसर आ गया 1/√3। तो 1/√2, 1/√2 कैंसिल आउट, तो कितना बचा 1 बच गया माय डियर। अब इसके नीचे 2, इसके नीचे 2 कैंसिल आउट, तो कितना बचा √3, नीचे 1, 1 लिखो चाहे ना लिखो डिनोमिनेटर में। अब जब भी किसी के नंबर में किसी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाती है ना, यानी कि नीचे 0 आ जाए तो नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड होगा बच्चों, क्या होगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को हम इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो कोट का वही, जैसे कि हमने साइन का ऐसे था, कोस का ऐसे उल्टा करके लिख दिया था, पीछे से लिख दिया था। अब कोट का क्या पीछे से लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड पीछे से √3, फिर 1, फिर ये 1/√3 और फिर 0 ऐसे लिख देंगे। अब देखो कोसिकेंट आ गया। कोसिकेंट क्या बताया था मैंने, साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि जो साइन की वैल्यू होगी ना कोसिकेंट की उलट देंगे। तो अब देखो साइन की वैल्यू क्या थी 0, देखो 0 है, 0 के नीचे क्या होता है 1, ठीक है, हर एक नंबर के नीचे 1 होता है। अब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/0, और जब नीचे 0 आ जाती है क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड, क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो 1/0 क्या आ गया माय डियर, नॉट डिफाइंड, क्या आ गया नॉट डिफाइंड आ गया। अब देखो अगला है 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल का क्या करूंगा तो क्या आ गया 2/2, तो इसको क्या लिख दूंगा 2। अब हमारा 1/√2, 1/√2 को क्या लिख सकता हूँ मैं √2/1, नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो। अब √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3, यानी उलट के लिख देंगे। अब ये देखो 1 है, 1 के नीचे देखो 1 तो होगा ही, ठीक है, 1 का मैं रेसिप्रोकल करूँगा क्या आएगा 1 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सेकेंड, सेकेंड किसका उल्टा होता है, सेकेंड जो होता है हमारा कोस का रेसिप्रोकल होता है। अब ये देखो कोस की वैल्यू है 1, नीचे 1 होगा ऑलरेडी होगा, तो 1/1 क्या होगा 1 और 1 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अब ये देखो √3/2 है तो क्या आ गया 2/√3। अब ये 1/√2 है तो क्या आ गया √2। अब ये 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया 2, ठीक है। अब ये 0 है, 0 का रेसिप्रोकल देखो ये बता 0 के नीचे 1 तो होता ही है। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/0, जो कि क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा बच्चों, क्या होगा नॉट डिफाइंड। देखो हमने अपनी टेबल जो है बना ली, यहाँ पे ऐसे ही टेबल बनानी है आपको अगर जब भी बनानी पड़े। अब इसको पढ़ते कैसे टेबल को, अगर मैं पूछ लूँ कि भाई साइन 60 की वैल्यू बताओ, यानी कि साइन की रो में 60 की कॉलम, तो साइन की रो में 60, तो साइन 60 कितनी वैल्यू आ गई √3/2। तो इसको ऐसे रीड करना बच्चों। अगर मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि भाई कोट 45 की वैल्यू बताओ, कोट 45, यानी कोट की टेबल में देखो, कोट की टेबल में 45 के सामने वाले क्या है 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया बच्चों, ठीक है। तो अब जो ट्रिक की बात थी ना वो सुन लो, वो कैसे करना है। अगर पूछ लेता है कि भाई कोसिकेंट 45 कोसिकेंट 60 की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ कोसिकेंट 60 की। अब देखो कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, डायरेक्ट आपको इतनी सारी टेबल तो लर्न होंगी नहीं, तो ट्रिक क्या है कोसिकेंट ये देखो किसका उल्टा होता है साइन का, तो आपको देखना साइन 60, साइन 60 कहाँ है, साइन 60 √3/2, तो इसको उल्टा करके लिख दो तो कितना आ गया 2/√3। अब मैं पूछ लूँ आपसे कि भाई आप बताओ सीकेंट 60 की वैल्यू बताओ। अब देखो सीकेंट किसका उल्टा होता है कोस 60 का, कोस 60 की जो वैल्यू उसको उलट दो, कोस 60 वैल्यू क्या है 1/2, उसको उलट दो तो क्या आ गया 2/1, तो सीकेंट 60 क्या आ गया 2/1 आ गया। तो ऐसे आपको करना है, लेकिन आपको करनी क्या है सिर्फ साइन की टेबल याद कर लो, ठीक है, बनाने तो मैंने बता दी, लेकिन आपने जो है फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए आपको साइन की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने पूछ लिया भाई साइन 60 की वैल्यू बताओ और कोस 60 की वैल्यू बताओ। कोस की टेबल हम जब बनाते हैं तो साइन को जो लिखते हैं हम पीछे से लिखते हैं, तो जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कोस 60 की वैल्यू होगी बच्चों, ठीक है। तो ऐसे ही करना आपको। तो हमने आपको ये टेबल पूरी की पूरी बनानी सिखा दी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने बहुत ही आसान तरीके से कराने की कोशिश करी है, इफेक्टिव मेथड है बच्चों, आपको ये जरूर कर लेनी चाहिए। तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये हमारी पहुँच सके, ठीक है। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर ले। थैंक यू सो मच।